हे हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस। एंड आज वीडियो एंड व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। एंड मैं अपनी डेली स्टडी व्लॉग्स को शेयर करने वाली हूँ। सो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं अभी करंट अफेयर कर रही हूँ। सो मैंने फ्रिज में देखा कि ग्रीन टी कहाँ रखी है। मम्मी ने ग्रीन टी के जो पैकेट्स थे वो पता नहीं कहाँ रख दिए। मैंने उनको ढूंढा, मन करा था कोल्ड वाटर पी लूँ, बट नहीं यार, फीवर की वजह से हम वो नहीं पी सकते। हमें हमारी हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन रखना पड़ेगा। सो मैंने पानी को गर्म किया, बॉईल करके अच्छे से वार्म वाटर पिया। आई नो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है, बट अगर हमें हमारी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके प्रोटेक्ट रखना है ना, सो हमें ये सब एफर्ट करने पड़ेंगे। एंड हमें हमारे जो भी टास्क हैं उनको कंप्लीट करते करते अपनी स्टडी को भी अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। सो अभी मैं दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से अपने करंट अफेयर्स को कर रही हूँ। एंड आगे का व्लॉग आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। एंड आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आप सभी की स्टडी कैसी चल रही है एंड आप कैसे अपने टास्क को कंप्लीट करें। सो देखो, बाहर बिल्कुल उजाला हो रखा है एंड मैं अपनी स्टडी को कर रही हूँ। फुल व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। सो मुझे कुछ बुक्स पढ़नी है एंड एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की बुक्स हैं एंड आपको मैंने वीडियो में बताया भी है। सो इनको पढ़ेंगे। आज का पूरा रूटीन आप सभी के साथ शेयर करूँगी। न्यूज़पेपर में पेंडिंग है, आई मीन मॉर्निंग है तो उसको करना पड़ेगा कवर अप। एंड उसके बाद जो 12 की हिस्ट्री की बुक है, ये 3 डिवाइड्स में डिवाइडेड है। सो इनको भी यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो मुझे इनको भी करना है। और मेरा वार्म वाटर है। जिस दिन आपके माँ बाप को लोग आपके नाम से जाने, इससे ज्यादा गर्व की बात किसी बच्चे के लिए, किसी इंसान के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती। जब लोग बोलेंगे कि फलाने फलाने भारती शाह के पिताजी हैं, भारती शाह के पिताजी ने ये चीज कही है, भारती शाह के पिताजी आज मुझे सब्जी लेते हुए दिखे थे। ये गर्व अगर आपको अपने माँ बाप को देना है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। सर मैं यहाँ पे पीजी में रहती हूँ, तो पहली बात तो गर्ल्स को दिल्ली भेजना पड़ने के लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। सर अकेले जब आप होते हो, कोई नहीं, मम्मी पापा 3 महीने हो गए हैं टेस्ट में। अभी तो सही नंबर आ रहे, कभी अप डाउन होते हैं, मतलब कि वो तो चलता है। वो जो फीलिंग होती है कि हाँ तुम अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ। घर में हो तो तुम रो रहे हो तो मम्मी पापा तो कम से कम शांत करा सकते थे। घर पे भी फोन नहीं कर सकते 2 बजे कि मुझे मम्मी घबराहट हो रही है, ये हो रही है। क्यों सर पता नहीं क्यों नहीं कर सकते? किसने मना किया? मम्मी ने? तो वो भी तो टेंशन हो जाएगी। तो उन्हें तो टेंशन तुम्हारी माँ है भाई। तुम यहाँ रो रही हो, यहाँ परेशान हो रही हो, कहीं ना कहीं एक अनजान व्यक्ति को अपनी दिक्कत बता रही हो, और अपनी माँ को रात को 2 बजे कॉल नहीं कर सकते थे। ऐसा कैसा रिश्ता है? लेना चाहिए उनको टेंशन। तुम उनकी बेटी, उनके जीवन में कर्तव्य क्या है? उनका यही तो कर्तव्य है। करो कॉल, उनको बताओ दिक्कत है मम्मी। बादलों के कितने मजे हैं। ना ही कोई टेस्ट देना पड़ता है और ना ही स्कूल में रुकना पड़ता है। ए, नोबिता, सपने देखना बंद करो। सुना नहीं? जी सर, मुझे माफ कीजिएगा। क्या तुम्हें एहसास है कि स्कूल के बाद भी तुम्हें पढ़ने के लिए क्यों रोका गया है? क्योंकि आज मुझे मैथ्स के टेस्ट में 0 मिले हैं, इसलिए। है ना सर? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम हमेशा अपने टेस्ट में 0 क्यों लाते हो? क्योंकि आप मुझे देते हैं। क्या कहा? क्या मैं तुम्हें जानबूझकर 0 देता हूँ? मुझे जवाब दो। ओ नहीं सर, नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं है, इसलिए आज। तो गाइस, अभी मेरी स्टडी हो चुकी है एंड मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। फीवर है तो इसलिए थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सो के उठने के बाद मैं आपको व्लॉग पूरा दिखाऊंगी। अभी स्टडी ऑलमोस्ट मेरी आधी हो चुकी है। सो के उठने के बाद हमारी स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे एंड व्लॉग को पूरा देखना। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो पहले सो लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। सो ठीक है। और फ्रेंड्स, मैंने इस व्लॉग को बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की और मैंने इसमें ना एंटरटेनमेंट भी ऐड करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। एंड मैं फुल कोशिश करूँगी पूरे व्लॉग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की, बिकॉज कुछ ऐसा समथिंग न्यू कि एंटरटेनमेंट भी हो, हमारी स्टडी भी और व्लॉग्स को देखने में इंटरेस्ट भी आए। सो आई विल दैट। एंड
मुझे बताना आपको ये कैसा लगा। सो इसके साथ साथ अभी मेरा न्यूज़पेपर चल रहा है, मैंने नॉवेल भी पढ़ ली है, अपने जो भी टास्क थे वो ऑल ओवर कंप्लीट कर लिए हैं। न्यूज़पेपर का हो गया, इससे जो भी नोट्स मेकिंग मुझे करनी है ऑल ओवर मैं कर रही हूँ। इससे जो भी मैं कट इन करती हूँ उनको कट करके साइड में करती हूँ और किसी दूसरी नोटबुक में पेस्ट करती हूँ। सो ये मेरी रूटीन है एंड आप सभी ने पुराने व्लॉग्स में भी देखा होगा कि मेरी ये हैबिट है। सो एक्चुअल में मैं ये करती ही हूँ। सो मैंने अपनी सारी बुक्स को पढ़ लिया है एंड कुछ जो भी आगे टारगेट्स है वो आपको व्लॉग में देखने को मिलेंगे। बोलो। माय नेम इज प्रकृति दवाई, आई एम फर्स्ट क्लास। मेरा स्कूल का नाम है स्टेम नेक्स्ट अकेडमी। मैं जयपुर में रहती हूँ, मैं नरसिंहपुरा में रहती हूँ और इतना याद है। इंग्लिश में बोलना था या हिंदी में? थैंक यू। इंग्लिश में थैंक यू। ये क्या बात हुई? आपको बोलना था इंग्लिश के अंदर, आपने हिंदी भी बोल दी। गलत बात। यार हम तीनों एग्जाम में फेल कैसे हो गए? सिंपल है यार, एक साल में होते 365 दिन, उसमें से होते 52 संडे और संडे को कौन ही पढ़ता है, तो बचे 313 दिन। 50 दिन होते हैं गर्मियों की छुट्टियों के, बचे 263 दिन। रोज 8 घंटे की नींद चाहिए तो टोटल वही 122 दिन की नींद, बचे 141 दिन। रोज 1 घंटा तो बच्चा खेलेगा, साल के हो गए 15 दिन, बचे 126 दिन। दिन में 2 घंटे तो खाने पीने हगने के लिए चाहिए, टोटल हुए 30 दिन, बचे 96 दिन। रोज बच्चा 1 घंटा दोस्तों से घर वालों से बातें करेगा, वो हो गए एक्स्ट्रा 15 दिन, बचे 81 दिन। पूरे साल में एग्जाम के दिन में ला लो तो होते हैं 35 दिन, बचे 46 दिन। होली, दिवाली, लल्ला का बर्थडे, शर्मा जी की नाजायज औलाद की शादी, ऐसे करके 40 दिन पकड़ लो, बाकी बचे 6 दिन। साल में 3 दिन कम से कम एक इंसान बीमार जरूर पड़ता है, तो बचे 3 दिन। टीवी और मूवी मिला के साल का 2 दिन तो इन्हीं में चला जाता है, बचा 1 दिन जो होता है हमारा बर्थडे। तो जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो हम बच्चे पास होंगे कैसे? हमारी गलती थोड़ी ना है। एंड मैंने व्लॉग में छोटी बच्ची का इंट्रो डाला है, सो जस्ट फन के लिए है। आप सभी को कैसा लगा वो भी मुझे बताना। एंड कुछ क्लिप्स है जो मैंने वीडियो के अंदर ऐड ऑन की है, जस्ट एन जोकिंग एंड फनी वीडियो। सो कैसा है मुझे बताइए। एंड मैं अभी अपने कपड़ों को समेट रही हूँ, ऑल ओवर घर का वर्क भी कर लेती हूँ। यहाँ मेरी बहनें किचन में काम कर रही थी एंड मेरी छोटी बहनें हैं, सो वो सारा वर्क मेंटेन कर लेती हैं। मुझे कुछ ही काम करना पड़ता है बिकॉज़ मैं अपनी स्टडी पे फोकस कर सकूँ। सो ये मेरे लिए अच्छा हो जाता है एंड मैं पानी की बोतल लेके फिर से अपनी स्टडी टेबल पे आ जाती हूँ। सो यहाँ पे कुछ मैंने मोटिवेशन थॉट्स लिखे थे, सो उनको रख करके न्यू थॉट्स लिखते हैं। एंड मोटिवेशन अपनी आंखों के सामने रहेगा ना, तो हमें अपनी स्टडी में अच्छा सा बेनिफिट एंड अच्छा सा कुछ न्यू दिखने को मिलेगा। सो ये भी हमारे लिए सही है। तो आप सभी को अगर लगे कि हम ये क्यों, क्या, किस लिए कर रहे हैं, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए ना, तो आप अकेले बैठो और सोचो। अगर आप अकेले बैठ के सब कुछ सोचोगे ना, तो आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। एंड इसी मोटिवेशन कोट को मैंने यहाँ वाइट बोर्ड पे लिखा है, सो आप इसे पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद मैं अपनी बुक्स जो भी पढ़ी थी, मैंने स्टडी की थी, उनको मेंटेन किया जो भी बिखर गया था। एंड मैं फुल कोशिश करती हूँ कि अपनी फैमिली के लिए फुल फोकस के साथ सब कुछ करूँ, पूरा डेडिकेशन प्रोवाइड करती हूँ। सो बट पता नहीं फ्यूचर का क्या है, बट नेगेटिव थिंकिंग मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आती है कि क्यों, क्या, मतलब बहुत सी नेगेटिव थिंग्स मेरे साथ होती भी एक्चुअल में, बट उनको इग्नोर करके फिर भी मैं मूव ऑन करती हूँ। कोई नहीं, मैं अपने टारगेट्स को लिख लिया है मैंने, और मैं आपको टारगेट्स नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें शेयर कर दूँगी। अभी नाइट हो चुकी है, सो आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू गाइस।